जो खंडहर वार्ड हमको विरासत में मिला था, उससे सबक लेते हुए उन तमाम चीज़ों को हमने कोशिश की है। तारीख में मात्र 2,000-2,500 रुपये में लोग सामुदायिक भवन का उपयोग कर रहे हैं, वही के रूप में मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ। तारीख में 3-3 हाई बोरिंग का निर्माण हमारे वार्ड में हो गया और कई वार्ड में हम लोगों ने जल आपूर्ति पाइपलाइन का विस्तार किया है अभी, या अन्य जगहों पर आज की तारीख में रोजगार में भी हमने उनको लगाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। SSI2 में एक बार फिर स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। पटना नगर निगम की चुनावी तैयारियां जोर शोर से चल रही है, प्रचार लगातार चल रही है। पार्षद डोर टू डोर जा रहे हैं, चाहे वो निवर्तमान पार्षद हो या फिर नई बार चुनाव लड़ने की तैयारी में। 48 के निवर्तमान पार्षद इंद्रदीप कुमार चंद्रवंशी जी है। पेशे से रंगमंच के अच्छे जाने माने कलाकार भी हैं, नाटक भी किए हैं, बहुत से मंच पर किए हैं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आप तो बहुत अच्छे रंगमंच के कलाकार भी हैं। बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन रंगमंच के कलाकार हैं। एक कलाकारी शैली में बताएं, ये दूसरा टर्म है आपका। कलाकारी की शैली में क्या बताऊं। अभी एक बचपन के दिनों में एक नाटक किया करते थे बकरी, उसके चंद गीत के 2 बोल मैं गाकर सुना दे रहा हूँ। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी, उंगलियों पे है घूमता, आदमी मिट्टी का लोंदा, चाक पर है झूमता। अरे नेकी सच्चाई सराफत, धर के सब कुछ ताख पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। अच्छा लगा इंद्रदीप जी, ये रंगमंच से जुड़े हुए अपना पक्ष रखा, बहुत अच्छा लगा सुनने में। चुनाव में है आप, अब क्या करना है? देखिए, करना क्या है, चूँकि मैं विशुद्ध रूप से रंगकर्मी हूँ और रंगकर्मी का एक मतलब कलाकार का एक नेचर है कि वो लोगों के चेहरे पे खुशियाँ देने में विश्वास रखता है। और रंगकर्मी एक कलाकार जो होता है बड़ा ही निश्चल मन का होता है, साफ मन का होता है। तो सदैव हमारी कोशिश होती है कि आम जनों के हित में बेहतर से बेहतर कार्य किया जाए। और हम लोग चूँकि सृजनात्मक लोग होते हैं, हम लोग सृजन करने में विश्वास रखते हैं और विध्वंसक गतिविधियों पे हम अंकुश लगाने पे विश्वास रखते हैं। तो चूँकि रंगकर्मी होने के नाते हमारी कार्यशैली भी थोड़ा डिफर रही है। और पटना नगर निगम में चूँकि जब मैं पार्षद रहा 2017 से, तो पहली बार जीत करके आया एक कलाकार। पटना नगर निगम में इकलौता कलाकार हूँ, उस रूप में मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ। और पटना नगर निगम का सशक्त स्थायी समिति का सदस्य बनने का भी सौभाग्य मुझे मिला। वार्ड 48 का शायद मैं पहला पार्षद हूँ 1952 से लेकर के अब तक का, कि जिसे पटना नगर निगम का कैबिनेट का मेंबर बनने का सौभाग्य मिला। तो इसके लिए मैं महापौर सीता साहू जी का दिल से धन्यवाद देता हूं। और चूंकि इस योग्य बनाने के लिए अपनी जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि अगर वो पार्षद चुन करके हमको नहीं भेजे होते नगर निगम में, तो शायद पटना नगर निगम का मैं मंत्री नहीं बनता। अब रही बात, चूँकि पिछले 5 वर्षों में जो काम करने का हमको अवसर मिला, चाहे वार्ड के लेवल पर हो या शहर के लेवल पर हो, तो रही हमारे वार्ड की स्थिति ऐसी रही कि जो हमारे यहाँ लोग थे, क्योंकि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ जो बनावट है, जिस तरह से चुनाव होते हैं, जात आधारित चुनाव होता है, बाहुबल धन बल पे चुनाव जीत करके लोग आते हैं। और मैं फ्री में चुनाव जीत करके आया। तो मेरी कोशिश लगातार रही कि अपने उन लोगों का, जो 4200 लोगों ने मुझे मत दे करके चुनाव में जितवाने का काम किया, या वैसे तमाम जो 27,000 हमारे यहाँ के वोटर हैं, उन लोगों ने जो आशा और उम्मीद के साथ मुझे जिताने का कार्य किया, तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना मेरी पहली प्राथमिकता थी। तो कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित हमारा वार्ड, जैसे सड़क के लिए, नालों के लिए, पानी की समस्याओं से जूझ रहा वार्ड। आप सोच लीजिए कि हमारे वार्ड में एक भी हाई बोरिंग नहीं थे। पानी राजेंद्र नगर से आया करता था, NIT से आया करता था। तो आज की तारीख में 3-3 हाई बोरिंग का निर्माण हमारे वार्ड में हो गया और कई वार्ड में हम लोगों ने जल आपूर्ति पाइपलाइन का विस्तार किया है। अभी कई जगहों पे स्लम के इलाकों में जहाँ पाइपलाइन नहीं बिछे, हमने समरसेबल बोरिंग के माध्यम से, तो आज की तारीख में हमारे यहाँ पानी की समस्या अब नहीं रह गई। उसी तरह से स्ट्रीट लाइट की समस्या थी। कई गली चौक चौराहे अंधेरे में रहते थे, महिलाओं को, बहनों को, सबों को दिक्कत हुआ करता था रात के दिनों में, और रात में आपराधिक गतिविधियां बढ़ जाया करती थी। उस पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से तकरीबन 1000 से अधिक स्ट्रीट लाइट हमने अपने वार्ड में लगाया। तो आज की तारीख में रोशनी की कोई मतलब शिकायत वहाँ नहीं की जा सकती है। मुकम्मल तैयारी है, मुकम्मल व्यवस्था है उसकी। इसके साथ ही सामुदायिक भवन, चूँकि गरीब लोग आज की तारीख में देख रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, आज की तारीख में 25-50 रुपये लगा करके एक गरीब आदमी अपनी बेटियों की शादी के लिए उतना साहस नहीं जुटा पाते थे। तो हम अपने वार्ड में 2-2 सामुदायिक भवन, एक सलम बस्ती नया गांव में बना रखा है हमने, एक सैदपुर ठाकुरबाड़ी है, वह राम जानकी ठाकुरबाड़ी,
वहाँ हमने कराया है। जो नया गांव में सामुदायिक भवन है वो हमारे यहाँ पूर्व पार्षद हुआ करते थे शहीद शिवनंदन प्रसाद चंद्रवंशी जी, उनकी स्मृति में हमने वो उसको समर्पित किया है उस भवन को। और आज की तारीख में मात्र 2,000-2,500 रुपये में लोग सामुदायिक भवन का उपयोग कर रहे हैं। वहीं भिखना पहाड़ी का जो सामुदायिक भवन है वहाँ 5,000 रुपये में लोग उस सामुदायिक भवन का उपयोग कर रहे हैं। तो एक बड़ी पहल जो की गई और ये सब कुछ हो सका चूँकि पटना नगर निगम में आज काम करने का माहौल है। और इसके साथ में ही कोरोना के काल में भी, चूँकि पटना में कोरोना के सब जो सर्वाधिक जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हो वो हमारे वार्ड में हुए। हमारे यहाँ कंटिन्यूस सेंटर रहे हमारे वार्ड कार्यालय में। और इसके साथ ही पटना में सर्वाधिक राशन कार्ड बनाने का रिकॉर्ड भी अगर देखिएगा तो वार्ड 48 में ही सर्वाधिक राशन कार्ड या वृद्धा पेंशन जो थे या दिव्यांग पेंशन हो, विकलांग बच्चे बच्चियों का पेंशन हो, लक्ष्मीबाई पेंशन हो, इसमें भी तकरीबन 2,000 से अधिक हमने पेंशन बनाने का काम किया। तो चूँकि उन चीज़ों को मेरी समझ जो है कहती थी कि भाई जिनको जो हाशिए पे जो परिवार है उसके लिए कैसे सोचा जाए। और आज की तारीख में हम अपने वार्ड से तकरीबन 150 से अधिक लोगों को पटना नगर निगम में या अन्य जगहों पे आज की तारीख में रोजगार में भी हमने उनको लगाया है। तो जो हमको अवसर मिला और जो खंडहर वार्ड हमको विरासत में मिला था उससे सबक लेते हुए उन तमाम चीज़ों को हमने कोशिश की है कि हम आम शहरी के हित में खड़ा हो सके, अपने वार्ड के लोगों के साथ खड़ा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रजीत जी। ये थे इंद्रजीत चंद्रवंशी जी, वार्ड 48 के निवर्तमान पार्षद। अब तो जनता तय करेगी 28 दिसंबर को मत देकर और 30 से दिसंबर को परिणाम आकर कितना फैसला कितना बेहतर हुआ है या बेजोड़ जीत हुई है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।